ऑब्जेक्टिव लिख के एक तीसरे इशू को नोट में लिख लेंगे। तो नेक्स्ट लिखना, दे हैव टू ऑब्जेक्टिव्स, उनके दो उद्देश्य थे, उनके दो उद्देश्य थे। पहला लिखना, टू फाइंड वेज पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण। और दूसरा, टू सेटल द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, संवैधानिक मुद्दों को दुरुस्त करना या ठीक करना। ठीक है, संवैधानिक मुद्दा क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनेगी, फिर वो संविधान बनाएगी तो कैसे कैसे होगा, ये सब चीजें। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस आधार पर बननी चाहिए, क्योंकि भारत में तो बहुत सारे राजनीतिक दल थे और बहुत सारे न केवल राजनीतिक दल थे बल्कि कई सारे प्रेशर ग्रुप्स भी थे। अब अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन लोगों को शामिल न किया जाता तो फिर संविधान सामासिक नहीं बनता, कंपोजिट नहीं बनता। तो संविधान से रिलेटेड कई सारे मुद्दे थे जो इनको सॉल्व करने थे। ठीक है, तो ये दो इशू लेकर कैबिनेट मिशन इंडिया आया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन, मुझे पूरी उम्मीद है इसको मेंस एग्जामिनेशन में आने के इस क्वेश्चन को तो ध्यान से समझना। प्रिलिमिनरी में तो आता ही है ये, लेकिन मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, अमूमन पूछते हैं। ये दो बातें क्लियर है यहां तक, आगे चलो। देखो एक यहां पर पर्दे के पीछे वाली सिचुएशन चल रही थी इंग्लैंड में, उसको समझना, फिर और क्लैरिटी आएगी, फिर यहाँ की जो घटनाएं हैं वो आपको क्लियर समझ में आएंगी। पर्दे के पीछे वहां ये विचार था कि कैसा भारत अंग्रेजों के हित में होगा, डिवाइडेड इंडिया या यूनाइटेड इंडिया। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर यूनाइटेड इंडिया रहा तो भारत तो एक बड़ा शक्तिशाली देश हो जाएगा, क्योंकि बड़ी जनसंख्या है यहां पर, बड़ा लैंड मास है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, आने वाले समय में शक्तिशाली हो जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि अगर वो, चूंकि यहां पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, अगर रशिया के फेवर में चला गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी एशिया में, साउथ ईस्ट और विशेष तौर पर साउथ एशिया में तो जो ब्रिटिश इंटरेस्ट है उनको खतरा हो जाएगा। तो उन लोगों ने ये माना कि इंडिया क्या हो कि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, तो फिर जो डिवाइडेड इंडिया है वो अंग्रेजों के ऊपर निर्भर होगा आगे भी, अपनी सुरक्षा के लेवल पर भी और बाकी लेवल पर भी। जबकि दूसरे जो लोग थे, एक और विचारधारा के लोग थे, वो ये मानते थे कि यूनाइटेड इंडिया उनके फेवर में रहेगा, क्योंकि भारत जितना मजबूत रहेगा और अंग्रेजों को सपोर्ट करेगा, मतलब जितना एक रहेगा उतना मजबूत रहेगा और अंग्रेजों को सपोर्ट करेगा, तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट जिसको अंग्रेजों ने बना लिया था उसकी मजबूती बनी रहेगी। जब ये कैबिनेट मिशन आया तो इसमें इस विचारधारा के लोग ज्यादा थे कि यूनाइटेड इंडिया पक्ष में होगा भारत के, सर इसीलिए वो आगे पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर देंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना होती एक और ऑब्जेक्टिव था, है। पाकिस्तान बने या ना बने, मैं वो आपको नोट में लिखवाना चाह रहा हूं इसमें यहां, जिससे यहां, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव इनका घोषित उद्देश्य नहीं था कैबिनेट मिशन जब इंडिया आया, पर ये था जरूर, इनको क्लियर करना था। तो आप यहां पर नोट में लिखना है ना, और ये कहानी मैं नहीं लिखवाऊंगा, ये आपको बस याद रखनी है कि यूनाइटेड इंडिया कैसे पक्ष में था ब्रिटेन के, और इन लोगों को क्या महसूस हुआ, और जो एक दूसरा दल था इंग्लैंड में वो क्यों डिवाइडेड इंडिया चाहता था। तो आप यहां नोट में लिखना,
cabinet mission also cabinet mission also examine cabinet mission also want to examine, ऐसा लिखना, want to examine the scheme of partition and formation of Pakistan and formation of Pakistan. Cabinet mission विभाजन कैबिनेट मिशन विभाजन की योजना एवं पाकिस्तान के निर्माण की योजना की भी व्याख्या करना चाहता था। ठीक है, अब ये बात आप याद ही रखना कि अंग्रेज ये मानते थे, एक बड़ा दल था अंग्रेजों का जो वो चाहता था कि डिवाइडेड रहे इंडिया। मुस्लिम लीग को उसका खूब सपोर्ट था, और एक दल ये चाहता था कि यूनाइटेड रहे इंडिया, क्योंकि बड़ा भारत अंग्रेजों के हितों में रहेगा, ब्रिटिश इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा, कॉमनवेल्थ को मजबूत करेगा। दैट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। और एटली गवर्नमेंट जो थी वहां पर, वो ये दूसरा ही चाहती थी कि भारत एक रहे। अभी देखेंगे उसे आगे। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से देखो, ये 24 मार्च 1946 को भारत आया कैबिनेट मिशन, और इसने भारत आके अलग अलग पार्टीज के जो नेता थे, लोग थे, प्रेशर ग्रुप्स के लोग थे, उन सबसे बातचीत करना शुरू किया कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को भी उसको सॉल्व करना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण करना था, जाके संविधान बनता। तो अगले पॉइंट में लिख, पॉइंट से देखो, पहली बात जब उन्होंने चर्चा करने के बाद पाकिस्तान के फॉर्मेशन की बात आई, तो दे रिजेक्ट द स्कीम ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के फॉर्मेशन की स्कीम को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और तब रिजेक्ट किया जब एवी अलेक्जेंडर और वॉयस रॉय इंडिया में दोनों सपोर्ट कर रहे थे जिन्ना को। तो मतलब दोनों जिन्ना के अच्छे दोस्त थे, सपोर्टर थे उनके, लेकिन दोनों ने ही मना कर दिया, और स्पेशली एवी अलेक्जेंडर ने। और चूंकि ये शाही परिवार से संबंध रखते थे, तो फिर ये बड़े पावरफुल भी थे इस मिशन में। इन्होंने किन मुद्दों पर रिजेक्ट किया, मैं तो आपको मुद्दे नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको केवल बता दूंगा, ऐसे ही याद रखना, दिमाग में बैठ जाएंगे ये, क्योंकि इंटरेस्टिंग मुद्दे हैं बहुत, और बड़े लॉजिकल हैं, तर्कपूर्ण हैं। आप तो केवल इतना याद रखना कि कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की स्कीम को खारिज कर दिया था, दे रिजेक्टेड इट। देखो इन्होंने क्यों खारिज किया। इन्होंने पाकिस्तान, मुस्लिम लीग कह रही थी कि जो पाकिस्तान का निर्माण है वो 6 प्रोविंसेस को मिलकर होना चाहिए, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, आसाम, बंगाल, पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। इनमें आसाम और बंगाल पूरब में है, और बाकी का जो एरिया था वो पश्चिम में था। मुस्लिम लीग का यह कहना था कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, इसलिए पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए। मिशन ने यह कहा कि अगर हम लोग देखें इस पूरे एरिया को ज्योग्राफिकली और बेसिकली पॉपुलेशन के आधार पर, तो जो नॉन मुस्लिम लिविंग है पाकिस्तान में वेस्टर्न हिस्से में, मतलब वेस्टर्न हिस्से में, वो लगभग 38% लोग हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, और ईस्ट पाकिस्तान में वो लगभग 49% हैं, पूर्वी पाकिस्तान में। तो फिर, और ये ऐसी कोई पॉपुलेशन नहीं है जो जिसे हम लोग ये कह सके कि इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। एक तरफ 38% है और एक तरफ 49% है। आप 38 और 49% पॉपुलेशन को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो?
और आप ये कह रहे हो कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं। तो एक तो उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि इसमें मुस्लिम की संख्या जरूर ज्यादा है, लेकिन माइनॉरिटीज भी जो है वो भी कम नहीं है। दूसरा, मुस्लिम लीग ने प्रपोजल किया कि एक काम करो, इस एरियाज में जितने जो क्षेत्र हैं, मतलब विभाजन कर दो, बीच में लाइन खींच दो। मुस्लिम जो क्षेत्र हैं उन्हें पाकिस्तान में कर दो और बाकी को इंडिया में कर दो। या इवन ये कर दिया जाए कि जहां ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं और कम वह हिंदू रहते हैं, हिंदुओं को वहां से निकाल के बाहर कर दो, और जो हिंदू वाले एरिया में लोग रहते हैं मुस्लिम, उनको ले आओ वहां से पाकिस्तान की तरफ। यानी माइग्रेशन जो देखने को मिला हमें बंटवारे के समय। कैबिनेट मिशन ने इसे भी खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। कैसे इतनी बड़ी क्राइसिस को जन्म दिया जाए कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग इधर से उधर जाए और इधर से उधर आए? ऐसे में तो लोग वैसे ही मर जाएंगे आने जाने में ही। ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। तीसरी बात उन्होंने ये की कि चलो मान लो अगर पाकिस्तान का हम लोग निर्माण कर भी लें, तो फिर जो ब्रिटिश इंडिया के एसेट्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे है, डिफेंस है, बाकी बहुत सारे एसेट्स हैं, उनका बंटवारा कैसे होगा? लाइनों को भी आप, रेलवे लाइनों को क्या उखाड़ के लेके जाओगे? आप कैसे करोगे आप? और अगर ऐसा हुआ मान लो, तो फिर तो डिजास्टर हो जाएगा, सारा कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन सब फेल हो जाएगा। तो जो एसेट्स हैं उनका बंटवारा कैसे होगा? ये भी इम्पॉसिबल है, एसेट्स का बंटवारा भी। चौथी बात उन्होंने ये कही कि प्रिंसली स्टेट्स का क्या होगा, वो पाकिस्तान में मिले या भारत में मिले। मान लो हैदराबाद की रियासत है, वो चाहती है मैं तो पाकिस्तान में मिलूं, अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, लेकिन ये आपको उस समय तो ये बात नहीं थी, लेकिन फ्यूचर में ये बात आई। हैदराबाद की रियासत भारत, दक्षिण भारत के बीचों बीच थी, और वो कह रही थी कि हम तो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, जबकि जनता तैयार नहीं थी। तो वहां की जनता तैयार नहीं थी, हैदराबाद की नेता वहां के कह रहे थे प्रिंसली स्टेट के कि, तो फिर ऐसी सिचुएशन तो हो ही सकती थी, प्रिंसली स्टेट कैसे मिलते? उन्होंने कहा ये बड़ा मुश्किल है। और चौथी बात एक और उन्होंने कही, एवी अलेक्जेंडर ने इसमें, कि चलो मान लो पाकिस्तान बन भी जाए, दो पाकिस्तान के बीच में, एक पूरब में पाकिस्तान, एक पश्चिम में पाकिस्तान, दोनों के बीच में 800 मील का अंतर है। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है 800 मील की। और पूरी तरीके से आप भारत पर निर्भर करोगे, हिंदुस्तान पर निर्भर करोगे उसकी सप्लाई के लिए। तो ये कैसे प्रैक्टिकल होगा? दो देशों के लोगों का अलग अलग भागों में बटे रहना और 800 मील की एक लंबी चौड़ी बीच में पट्टी के द्वारा विभाजित हो जाना, ये तो पाकिस्तान के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली एक चैलेंज हो जाएगा। और वो हुआ भी। इसीलिए पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया 1972 में, 71 में। तो ये बातें कैबिनेट मिशन ने पहले ही रख दी, और इसलिए पाकिस्तान के निर्माण को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जिन्ना के पास कोई आंसर नहीं थे, मुस्लिम लीग के किसी नेता के पास कोई आंसर नहीं थे। दे हैव नथिंग। और इस तरीके से पाकिस्तान की मांग रिजेक्ट हो गई, समाप्त हो गई। समझ पाए?